मान लीजिए से उस दिन कई बार मंदिरों में वो नाम सुनाते हैं कि आज इतने बज के इतने मिनट पे सूर्य ने इस राशि को छोड़ के इस राशि में प्रवेश किया, तो उसको नाम सुनाना बोलते हैं। हर महीने मंदिरों में नाम सुनाया जाता है, तो उसको कहते हैं संक्रांति। वो संक्रांति का दिन है। अब हम चलते हैं अपने कॉलेज की तरफ से। जब तक हमारे कॉलर नहीं आते तो बात करते हैं आपसे ज्योतिष चर्चा के बारे में भी। बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, कई सवाल पूछे जाते हैं ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष की कई चीजों के बारे में। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्री पार्ट हैं जो हमारी जिंदगी में, जब अगर हम एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं तो विवाह शादी में लोग यूज करते हैं। तो ऐसी अवस्था में कई बार लोग पूछते हैं जी, अगर कई बार जब शादियों का योग बनता है, कंपैटिबिलिटी हो जाती है, तो लोग ये पूछना चाहते हैं कि शादी कब होनी चाहिए। तो एक सवाल ये होता है कि जब अगर लगन शुद्ध ना हो और विवाह का मुहूर्त भी ना निकलता हो, विवाह शुद्ध ना निकलता हो, तो शादी कब करनी चाहिए। तो एक तरह की, मैं आमतौर पे उसे ज्योतिष के मुताबिक एक हमारा नियम है, अगर कुछ भी शुभ ना निकलता हो तो गोधूली बेला में विवाह कर दो। गोधूली बेला में विवाह करने का मतलब है, हमारे वतन में जब गायें बाहर चले जाती थी चरने के लिए और शाम को गायें वापस आ जाती थी, जब जो लोग, सभी जो गांव के जो लोग हैं वो जानवर रखते हैं, जिसे पंजाबी से लबेरा करने गायें भैंसे रखते हैं, तो सुबह उनको घर से बाहर भेज देते हैं चरने के लिए और शाम को वो गायें भैंसे वापस आ जाती हैं। तो जो गोधूली, जब वो घर में वापस आती है तो उस वक्त धूल उड़ती होती है, उसे कहते हैं गोधूली का वेला, यानी गोधूली का समय। तो चलते जी कॉलेज की तरफ। शुभ मुहूर्त ना निकलता हो या टाइम पूरा, अब लगता हो कि लड़की बड़ी हो रही है, लड़का बड़ा हो रहा है, अब इतने महीने वेट नहीं कर सकते, तो गोधूली बेला में शादी कर दीजिए। क्योंकि लक्ष्मी और नारायण की शादी भी गोधूली बेला में ही हुई थी, यानी सनसेट से पहले। कई लोग उसे 12 मिनट पहले मानते हैं, कई लोग उसके 16 मिनट पहले मानते हैं। जो हमारे ज्योतिष के आचार्य हैं, सभी के अपना अपना उसमें उसका विश्लेषण है। कोई लोग उसे 24 मिनट पहले, सनसेट से 24 मिनट पहले, सनसेट से 16 मिनट पहले, सनसेट से 12 मिनट पहले, जो 48 मिनट का टाइम है वो गोधूली बेला का मानते हैं। उस काल में शादी कर दीजिए। सनसेट से सूर्य अस्त होने से 24 मिनट पहले, 12 मिनट पहले, 16 मिनट पहले। अब मैं किसी का उसमें वो निषेध नहीं करूंगा, जितने भी ज्योतिष के आचार्य हैं सभी ने ठीक कहा है, उसमें कोई वो नहीं है। गोधूली बेला उस वक्त शुरू हो जाती है, तब गायें, पशु हैं, वो चर के वापस घर आ जाते हैं, तो उनकी चलने फिरने से तो धूल उड़ती है, डस्ट उड़ती है खेतों खलिहानों में, तो उसे बहुत पवित्र मानते हैं, उसमें कोई दोष नहीं रहता। तो लक्ष्मी और नारायण की शादी उसी दौरान हुई थी, उसी वक्त में हुई थी, तो उसे बहुत पवित्र मानते हैं। तो इस तरह मानते हैं। अब ये बात है कि विवाह नक्षत्र कौन कौन से होते हैं। तो किन नक्षत्रों में आपको पता है, यानी दिन हमारे 12 साइन है, एरीज से लेके पाइसेस तक, और इसी तरह 12 साइंस को हमने 27 कॉन्स्टिलेशन में डिवाइड किया हुआ है। 27 नक्षत्र हैं। तो शादी के लिए नक्षत्र देखते हैं, शादी गुण मिलाने के लिए लड़का लड़की के नक्षत्र देखते हैं, नक्षत्रों से गुण मिलाते हैं कौन सा कैसे है। अब मैं जिन नक्षत्रों में शादी होती है वो मैं आपको दे रहा हूं। रोहिणी नक्षत्र में शादी होती है, तीन तरह के उत्तर नक्षत्र होते हैं, तीनों में शादी होती है। रेवती नक्षत्र में, मूला में, स्वाति में, मृगशिरा में, मघा में, अनुराधा में, हस्त नक्षत्र में, चित्रा नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र में, घनिष्ठा नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में, ये सभी विवाह नक्षत्र कहलाते हैं। इन नक्षत्रों में विवाह किया हुआ सर्वसम्मति से शुभ माना जाता है। उसमें कोई उसमें दो राय नहीं है। अब कुछ ऐसे हमारे मास हैं, महीने हैं, देसी महीने, जिनमें हम शादी को शुभ मानते हैं। माघ का महीना, फागुन का महीना, विशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, माघ शीर्ष का महीना, और कार्तिक मास की जो पूर्णिमा के 5 दिन आगे 5 दिन पीछे विवाह करने की तिथि, और इसमें शादी को शुभ मानते हैं। अब चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ, और जब तक हमारे कॉलर नहीं आते तो ये मैं बात करूंगा कि
दो नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें शादी नहीं की जाती। एक पुष्य नक्षत्र है, उसमें शादी नहीं की जाती, और एक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, उनमें शादी नहीं की जाती। पुष्य नक्षत्र को श्रापित किया हुआ है महादेव ने, एक बहुत बड़ी कहानी है। और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह इसलिए वर्जित है कि सीता जी की शादी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हुई थी, तो उनकी जिंदगी में सीता जी ने हमारे जो परम पूज्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से शादी हुई थी। तो सीता जी की जिंदगी में अपहरण भी था, कारावास भी था, वनवास भी था, बहुत दुख देखा उन्होंने। चलते हैं जी कॉलर की तरफ, आपसे बात भी करते हैं। यानी सीता जी की शादी पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में हुई थी। इस हिसाब से जो पुराना एक्सपीरियंस है उसमें काफी उनको यातनाएं, काफी बहुत अनसेटलमेंट थी। उस जो इनकी जो मैरिड लाइफ है, श्री राम और सीता ने कोई सुख नहीं भोगा दुनिया का। नो, उन्होंने पूरा जो उनकी पूरी जिंदगी है, अगर जिनको हम भगवान मानते हैं, ईश्वर का अवतार मानते हैं। चलते हैं जी, ये कंप्यूटर महाराज इंतजार करवा रहे हैं हमें कॉलर का, हमें कॉलर का। देखिए आजकल सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है ना, थोड़ा टेक्नोलॉजी हो गई है, इसकी वजह से थोड़ा टाइम गैप हो रहा है। जब तक हमारे कॉलर हमें फोन कर रहे हैं, मिलने की कोशिश करें, तब तक हम आपसे ज्योतिष चर्चा करते हैं। अब ज्योतिष में फिर मैं अब अगला जो टॉपिक है जो बहुत जरूरी है कि गोधूलि का समय कौन सा माना गया है। यानी सूर्य अस्त से 12 मिनट पहले, सनसेट से 12 मिनट पहले, सनसेट से 16 मिनट पहले, सनसेट से 24 मिनट पहले, यानी 48 मिनट का जो वक्त है गोधूलि का समय, उस दौरान अगर शादी की जाए, उसे चाहे उसमें मुहूर्त हो या ना हो, उसको पवित्र मानते हैं। इसलिए कि लक्ष्मी और नारायण की शादी गोधूलि में हुई थी, तो उसलिए उसको पवित्र मानते हैं। चलिए जी कॉलर की तरफ। हेलो, ज्योतिष शास्त्र में एक हम पद्धति को यूज करते हैं बार बार, जो ज्योतिष शास्त्री हैं, जो एस्ट्रोलॉजर बार बार यूज करते हैं, सुदर्शन चक्र। अब ये सुदर्शन चक्र वो नहीं है जो कृष्ण महाराज ने अपने उंगली पे घुमाया था। इस सुदर्शन चक्र हमारे ज्योतिष में भी हम यूज करते हैं। जब हम कुंडली के 3 रूप होते हैं, जब हम जन्म लगन, चंद्र लगन और सूर्य लगन को एक दूसरे के अंदर एक हाइब्रिड फॉर्म में लेके आ जाए, यानी जन्म लगन, चंद्र लगन और सूर्य लगन, तीनों कुंडली बना लें और एक के बीच एक बीच तीनों को हाइब्रिड फॉर्म में कर दें। एक के ऊपर, जैसे ताश के पत्तों के ऊपर ऐसे रख देते हैं, एक के ऊपर एक रख दे। तो ये पद्धति सबसे पहले अपनाई गई थी महर्षि पराशर ने। महर्षि पराशर एक हमारे लिए परम पूज्य हुए हैं महर्षि भृगु के बाद, और ज्योतिष के जो पद्धतियां उन्होंने हजारों साल पहले अपनाई थी वो आज भी चल रही हैं। और हमारे जैसे जो तुच्छ जो ज्योतिषी बने बैठे हैं, आज भी उनकी जो मैनस्क्रिप्ट्स वो लिख के गए हैं, उनको आज भी पढ़ने में अपने आप को बहुत ही मुकद्दर वाले समझते हैं। बहुत कुछ दिया है, बहुत अमूल्य ज्ञान है, कोई मोल नहीं उसका। चौथे जी कॉल की तरफ, जब हम जन्म लगन, सूर्य लगन और चंद्र लगन को इकट्ठा कर ले, तीनों को हाइब्रिड कर ले, और एक उससे हम जो लर्न करें, जो वो प्रोसेस है, जो स्ट्रेटजी है, वो महर्षि पराशर पितामह है, तो उन्होंने अपनाई थी। तो उसको देख देख के हम जैसे लोग आज भी सीख रहे हैं, हजारों साल बाद भी। तो उससे बहुत सी 10 साल की दशाएं निकाली जाती हैं, और भी उससे सुदर्शन चक्र उसका पूरा एक निर्माण हो जाता है। 10 साल की दशा निकाल के उसमें फलादेश बहुत अच्छा बनता है, और उसका देखने का मजा भी आता है। और यानी कि आपको किसी के इन्फ्लुएंस के बारे में, किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, किसी के फ्यूचर के बारे में, बहुत सी चीजों का वो एक ही कुंडली सब कुछ दे देती है। चलिए जी, आपसे बहुत बार सवाल पूछते हैं, जो उपाय है ये क्या करेंगे हमारे लिए। बारिश हो रही है हर रोज, उसको नहीं हम रोक सकते, लेकिन अम्ब्रेला तो ले सकते हैं। को ऐसा कोट पहन सकते हैं जो हमें बारिश से, ठंड से, सर्दी से, पानी से बचा दे। क्यों नहीं पहनते नहीं हम हर रोज बड़े बड़े बैग पहन के, बड़े बड़े कोट पहन के घूमते। कई लोग स्नो कोट पहन के घूमते हैं।
या बड़े बड़े जूते पहन के हम घूमते हैं विलियम्स, तो इस हिसाब से कि हम पानी से, स्नो से, बारिश से, ठंड से, सर्दी से बच सके। जुराबे पहनते हैं सर्दियों में और फिर वुलन ताकि सर्दी से बचा जाए। हमारे घरों में सनग्लेडिंग लगी हुई है, वो उपाय तो है। अगर घर में सनग्लेडिंग ना हो तो शायद हम सब सर्दी से निमोनिया हो जाए सभी को, इतनी सर्दी है। तो इस हिसाब से तो ये उपाय ही तो है। अब मान लीजिए जो हम बाजार से शॉपिंग करके लेके आते हैं वो तो 1-2 दिन में ही खराब हो जाएगी क्योंकि घर में हीट लगी होती है। तो वहां एक बहुत बड़ा उपाय किया हुआ है, फ्रिज रखा हुआ है। कुछ चीजें हम फ्रीजर में रख देते हैं, कुछ चीजें हम फ्रिज में रख देते हैं। तो वो क्या उपाय नहीं है। अब रात को तो लाइट नहीं होती, सूर्य महाराज के चले जाते हैं सोने के लिए धरती की दूसरी तरफ, तो हम लाइट जला लेते हैं, ठीक है ना। उससे देखते हैं अभी क्या है, ये उपाय तो है। आप मुझे यहां मिल नहीं सकते, बहुत सारे लोग मुझे मिल नहीं सकते, दूरी है, टाइम नहीं है या बहुत कमिटमेंट्स है, तो टेलीविजन से थ्रू आप मिल रहे हैं, ये उपाय ही तो है। चलते हैं कॉलर की, तुम बात करते हैं फिर आपसे। मैं बात कर रहा था कि उपाय के बारे में बहुत लोग कई बार सवाल करते हैं। मान लीजिए आप हिंदुस्तान या पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो या चल के तो हम जा नहीं सकते, जो जहाज से टिकट लेके जाते हैं ये उपाय ही तो है। गाड़ी में जाते हैं जहां भी जाना हो, तो वो हम टांगों पे चल के तो जाना मुश्किल है, तो ये उपाय ही तो है। हम जा रहे हैं जी कमर्शियल ब्रेक में, बात करेंगे और ज्योतिष के बारे में छोटे जो सब्जेक्ट हैं, छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं जो हम अपने ज्योतिष शास्त्र में यूज करते हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। ज्योतिष में एक आता है वार किसे कहते हैं, वार, सोमवार, मंगलवार। ऐसा होता है कि सूर्य अस्त से सूर्य जब तक, जैसे सूर्यास्त हो गया फिर सूर्य उदय हुआ यानी सनसेट हो गया, सनराइज हो गया, पहले दिन के सनराइज से लेके दूसरे दिन के सनराइज तक जो टाइम होगा, सनराइज के पहले तक जो टाइम होगा वो वार होगा। मान लीजिए आज है सोमवार, जब तक दूसरा दिन सूर्य सनराइज नहीं होता ये सोमवार ही कहलाया जाएगा। चलते हैं कॉलेज की तरफ। भाई जैसे कहते हैं कि लेकिन जो डेट होती है, क्योंकि वेस्टर्नाइज हो गया है ज्यादा सिस्टम, ये रात के 12 बजे के बाद डेट बदल जाती है, तो लेकिन जो वार होता है ज्योतिष के मुताबिक वो वही रहता है। और ज्योतिष में इस तरह से इसे जैसे रविवार को आदित्यवार कहते हैं, मंगलवार को भौमवार कहते हैं, बृहस्पतिवार को गुरुवार कहते हैं, और शनिवार को मंगलवार कहते हैं, और शुक्रवार को भृगुवार कहते हैं, बुधवार को बुधवारी कहते हैं, और सोमवार को चंद्रवार कहते हैं। इस तरह से भी लिखा जाता है। और एक बहुत बड़ा शब्द जिसे ज्योतिष में प्रयोग करते हैं कि ज्योतिष के अंदर होरा बहुत यूज किया जाता है। होरा, हेलो, चलते हैं। हेलो, नमस्कार। होरा जन्म कुंडली में, शास्त्र में बहुत उसका बखान किया जाता है। होरा संस्कृत के जो शब्द है, दिन के लिए वो प्रयोग किया जाता है अह, और रात के लिए प्रयोग किया जाता है रात्रि, और एक दिन को अहोरात्र कहते, अहोरात्र कहते हैं। अह दिन के लिए प्रयोग किया जाता है, रात के लिए रात्रि, और एक दिन को अगर कंबाइन करना हो तो अहोरात्र कहते हैं। लेकिन ज्यादा जैसे उसका निक नेम हम ले लिया है, अहोरात्र कोई नहीं बोलेगा। अब दिन के लिए उसे आह को छोड़ दिया है, और ता को छोड़ दिया है, और त्रा को छोड़ दिया है, और होरा कह के सभी लोग बुला रहे हैं, कुंडलियों में लिख रहे हैं होरा। कॉलेज की तरफ करा था। और इसका वार से क्या संबंध है? संस्कृत का शब्द है दिन के लिए आह, और रात के लिए है रात्रि, और उनको मिला के अहोरात्रि बन गया है, अहोरात्र बन गया है। चलिए कॉलेज की तरफ नहीं आते तो आपसे बात भी करते हैं। और अहोरात्र शब्द का जो को बिगड़ के निक नेम उसे दिया गया है होरा। और जैसे कहते हैं कि एक दिन में जो एक पूरे 24 घंटे में 12 साइन चलते हैं, एरी से लेके पाइसेस तक, मेष राशि से लेके मीन राशि तक। चलिए कॉलर की तरफ कहा था कि